स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से। हमने डायमेंशन एनालिसिस की बच्चों दो एप्लीकेशन डिस्कस की थी। एक तो हमने किया था, फर्स्ट जो एप्लीकेशन था बच्चों, वो हमने किया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, ठीक है। और फिर हम सेकंड एप्लीकेशन हमने किया था बच्चों टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी डिस्कस किया था आपने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। उसमें हमने ये बताया था बच्चों, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकता है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड हो सकता है, फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है। आज जो लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, वो हमने बोर्ड पे लिखा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और हम ये भी बोल सकते हैं ड्राइव आ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास m है, जो v स्पीड से एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है। तो मैंने बोला बच्चों ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, किस चीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करो, फोर्स, मास और रेडियस और वेलोसिटी किस तरह से रिलेट करते हैं, ये ड्राइव करना है। तो हम ये क्या करेंगे, हम ये डायमेंशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, मतलब फोर्स किस तरह से रिलेट करेगा इन तीन क्वांटिटीज के साथ। तो हम इसका डायमेंशन का यूज करके इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं। देखेंगे आप इसको कैसे करना है। क्वेश्चन सबसे पहले आप ये सीखेंगे बच्चों। मैंने बोला फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है मास पे डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच बॉडी इज मूविंग एंड द v स्पीड ऑफ द बॉडी विद विच इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप कैसे करेंगे इसको, फोर्स डिपेंड ऑन मींस बच्चों फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें नहीं पता मास पे कैसे डिपेंड करता है भाई, मास की पावर 2 पे डिपेंड करता है, m रेज़ टू पावर 3 पे डिपेंड करता है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता है, हमें ड्राइव करना है इसको। तो मैंने लिखा फोर्स डिपेंड ऑन m, मास ऑफ अ बॉडी, इसकी पावर रेज़ टू पावर a मान लिया हमने, ठीक है। फिर हमने बोला बच्चों इट डिपेंड ऑन सेकंड फैक्टर वेलोसिटी है, तो हमने बोला v रेज़ टू पावर b, और थर्ड फैक्टर रेडियस, तो बेटा r रेज़ टू पावर c लिखा। तो हमने इनको कंबाइन कलेक्टिवली इसको ऐसे लिख दिया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर a, v रेज़ टू पावर b बच्चों, एंड r रेज़ टू पावर c, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k, तो f को हमने क्या लिखा बच्चों, k m रेज़ टू पावर a, v रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c, राइट। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस की ये लिमिटेशन मान लीजिए कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसका डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सिर्फ हम 2 या 3 क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 4 क्वांटिटीज, अगर कोई भी फोर्स 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता तो वी कांट ड्राइव द फॉर्मूला बिटवीन f, m, v, r एंड द फोर्थ क्वांटिटी दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो इसका डायमेंशन एनालिसिस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं निकाल सकते। तो हम इसको लास्ट में यूज करेंगे, k को हमने 1 मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट को आप 1 मान सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन करें। तो बच्चों f किस पे डिपेंड कर रहा है, m रेज़ टू a, v रेज़ टू b एंड r रेज़ टू पावर c। अब हमारा एम क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें बच्चों a, b और c की वैल्यू निकालनी है। देन वी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग इसको, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें आप लोग। बच्चों फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, m1 L1 T-1। तो बच्चों मैं लिखूं इसको m1 L1 T-2, राइट बच्चों। अब बच्चों मास का लिखना है आपको, तो देखो m को कैसे लिखा मैंने, m तो मास ही होता है, m रेज़ टू पावर a लिखा मैंने, राइट। आगे देखो बेटा वेलोसिटी का क्या होता है, L1 T-1, तो हमने इसको कैसे लिखा बच्चों, L1 तो L रेज़ टू b, T-1 तो T रेज़ टू माइनस b, राइट बच्चों। अब r रेडियस है तो रेडियस क्या L ही है, तो L रेज़ टू पावर c बच्चों। अब आप देखेंगे दोनों पावर को इक्वेट करना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, m रेज़ टू पावर a, बेटा l की पावर b यहाँ पे है और l की पावर c यहाँ पे है बच्चों, तो बेस बराबर है दोनों का, तो हम पावर को ऐड कर दें, क्या लिखें बेटा, l की पावर क्या हुआ b प्लस c, हमने लिखा l रेज़ टू पावर b प्लस c, t है ये रहा हमारे पास t बच्चों, तो t रेज़ टू पावर क्या लिखे हम इसको
क्या है टी की वैल्यू माइनस बी। तो आप एल की पावर एम की पावर भी आ गया। अब देखो दोनों साइड इक्वेट करना है पावर्स को, इधर एम की पावर ए, इधर एम की पावर ए, एम की पावर 1। तो बेटा ए की वैल्यू तो आ गई, आप बताओ कितना आ गया, 1 आया बच्चों ए की वैल्यू। चलो यहां देखो टी की वैल्यू माइनस बी, यहां टी की वैल्यू कितनी है -2। तो बेटा माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखो आप बताओ -2। तो बी की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, राइट। अब आ गया बेटा हम इस पे चलते हैं एल की पावर, यहाँ b प्लस सी, यहाँ एल की पावर 1। तो मैं क्या करूं बच्चों b प्लस सी बच्चों 1 लिख दूं। b आप निकाल चुके बेटा 2 है, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गए। तो देखो फॉर्मूला बन गया हमारा, a की वैल्यू 1, तो बेटा ये 1 आ गया। b की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा इसको 2 लगा दिया हमने, राइट। c की वैल्यू -1 आया, तो इसको हमने -1 लगा दिया। तो हम इसको कंबाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, m इज इक्वल टू m की पावर 1 v स्क्वायर अपॉन लिख दूं -1 है तो बच्चों ये रिलेशन आ गया। आप बताइए ये सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स डायमेंशन एनालिसिस। कंक्लूजन ये है बच्चों, जो चीज डिपेंड करे किसी भी क्वेश्चन में वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाओ। फर्स्ट क्वांटिटी रेज टू ए लिख दो, सेकंड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है रेज टू पावर बी लिखो, और थर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है रेज टू पावर सी लिखो, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। दोनों साइड क्या करो, कंपेयर करो। पहला रिलेशन हो गया। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं आपसे। देखो मैंने आपसे बोला बच्चों और क्वेश्चन देखेंगे आप ना, एक और क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों। मैंने मान लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या लिखा मैंने क्वेश्चन को, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ का जो सिंबल होता है अपना वो लैम्डा होता है, राइट, और डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का ही होता है। मैंने क्वेश्चन और करवा दिया आपको ऐसे, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक है, मैटर वेव मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव डिपेंड ऑन, बेटा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला किस पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स। मैंने एक तो बोला बेटा मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द पार्टिकल, मास m पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा मैंने बोला मेरे बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, किस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों ये वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और एक डिपेंड करता है तीसरी चीज बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, राइट, v पे डिपेंड करेगा। तो मैंने बोला बच्चों लेम्डा h m और v में रिलेशन निकालो। तो मैंने तरीका बताया आपको, जो डिपेंड करता है ना उसको लिखो आप लोग। देखो लेम्डा डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, m, तो बेटा m रेज टू पावर a लगा दो। h पे डिपेंड करता है तो बेटा h रेज टू पावर b लगा दो। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो मेरे बच्चों v की पावर c लगा दो। अब क्या बोला मैंने आपसे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख लो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिख लो और पावर्स को कंपेयर कर लो, तो आपसे a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई। बट इनके लिए जब तक आप डायमेंशन फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, जो कॉमन डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं, हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए ना, लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, टेंशन, पावर, प्रेशर, ये सारे के सारे डायमेंशंस फॉर्मूले याद होने चाहिए इनको।